नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल जीके बाई एस के अलाउट में हार्दिक स्वागत है। आज की अपनी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि भारत सरकार ने वर्तमान के अंदर यूक्रेन और रूस के मध्य लगातार वॉर चल रहा है, जंग चल रही है, पूरे यूरोप के अंदर आग लगी हुई है और इस मुसीबत के घड़ी में अपनी भारत सरकार ने एक ऑपरेशन गंगा चलाया है। तो क्या है ऑपरेशन गंगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ जो ये चेरनोबिल क्षेत्र है, यूक्रेन का जो चेरनोबिल क्षेत्र है, उसकी घटना के संबंध में पढ़ेंगे। और वर्तमान के अंदर यूक्रेन और रूस के मध्य एक अच्छी खबर यह निकल कर आ रही है कि यूक्रेन और रूस के मध्य जो लगातार विवाद बढ़ता जा रहा था, लोग कयास लगा रहे थे कि 21वीं सदी के दहलीज पर शायद तृतीय विश्व युद्ध हो सकता है। ये कयास लगाई जा रही थी, मीडिया वाले इस चीज को जानबूझ करके बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे थे। लेकिन इस बीच एक अच्छी आस, एक किरण निकल कर आई है। और वो बात क्या है कि वर्तमान के अंदर एट प्रेजेंट के अंदर रूस और यूक्रेन के मध्य बेलारूस के अंदर दोनों देशों के जो प्रतिनिधि मंडल है, वहां पर इनकी बैठक चल रही है। यानी रूस और यूक्रेन, इन दोनों देशों के जो प्रतिनिधि मंडल है, और वो प्रतिनिधि मंडल कहां पहुंच गए हैं? बेलारूस। और बेलारूस के अंदर दोनों प्रतिनिधि मंडलों के मध्य आपस में बातचीत चल रही है और शायद ये उम्मीद है कि दोनों देशों के मध्य समझौता हो जाएगा और ये जो वॉर है, ये जो युद्ध है, ये शायद समाप्त हो जाएगा। ये हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इनके मध्य बातचीत बने और ये युद्ध समाप्त हो जाए। तो चलो हम इस वीडियो में सबसे पहले चर्चा करेंगे ऑपरेशन गंगा। यानी क्या है ऑपरेशन गंगा। देखो, रूस ने यूक्रेन पे जो आक्रमण कर रखा है, यहां भय से भयावह की स्थिति होती जा रही है। काफी अपार धन जन संपत्ति की यहां हानि हो रही है। पूरे यूक्रेन के अंदर आग लगी हुई है। रूस लगातार यहां बमबारी कर रहा है और इस मुसीबत की घड़ी में हमारी भारत सरकार ने एक मुहिम चलाई है, एक ऑपरेशन चलाया है और उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गंगा। और ये एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आगे होने वाली एग्जामों में करंट जीके के रूप में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। ऑपरेशन गंगा क्या है? देखो, रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध हो रहा है और इस युद्ध में हमारे भारत के बहुत से स्टूडेंट, बहुत से छात्र, बहुत से नागरिक यूक्रेन के अंदर फंसे हुए हैं। और विशेषकर वो स्टूडेंट कहां फंसे हुए हैं? खार्किव और कीव, इन दो जगहों पर विशेष रूप से हमारे भारतीय जो स्टूडेंट है, जो नागरिक है, वो यहां फंसे हुए हैं। और हमारी भारत सरकार को मैं धन्यवाद करता हूं कि इस मुसीबत की घड़ी में यहां यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सही सलामत अपने वतन वापसी, अपने देश वापसी के लिए एक अभियान, एक मुहिम चलाई है कि उनको सुरक्षित भारत लाया जाए। और इसी जो ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन गंगा। यानी ऑपरेशन गंगा क्या है कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वतन वापसी के लिए जो मुहिम चलाई गई है, जो ऑपरेशन चलाया गया है, और उसका नाम क्या है? ऑपरेशन गंगा। और इस ऑपरेशन गंगा के माध्यम से लगभग 1170 भारतीय छात्रों को सही सलामत अपने वतन वापसी हो चुकी है। और ये जो पूरा अभियान है, ये पूरा जो मुहिम है, मिशन है, इसका नाम क्या है? ऑपरेशन गंगा। तो ये तो अपना हो गया ऑपरेशन गंगा, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। नंबर 2, चेरनोबिल क्षेत्र। देखो, ये चेरनोबिल घटना क्या है? चेरनोबिल क्षेत्र ये क्यों सुर्खियों में है? देखो, ये बात है यूएसएसआर के समय की, कि जब यूक्रेन यूएसएसआर का यानी सोवियत संघ का एक हिस्सा था। और ये बात है 1972 की। यानी ये बात कब की है? 1972 की। सोवियत संघ ने यूक्रेन के अंदर पहला परमाणु संयंत्र, न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां स्थापित किया था?
चेर्नोबिल नामक स्थान पे। कब किया? 1972 में। यानी सोवियत संघ है उसी का हिस्सा था यूक्रेन, और उस समय सोवियत संघ ने, यूएसएसआर ने 1972 में यूक्रेन का पहला परमाणु संयंत्र कहां स्थापित किया? चेर्नोबिल नामक स्थान पे। देखो ये जो चेर्नोबिल क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र है, ये रेडिएशन जोन है। यानी यहां पर क्या है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था, ये रेडिएशन जोन है। गठित कब किया गया? 1972 में। चेर्नोबिल क्षेत्र जो निपर नदी के पास में है, इसके जस्ट ऊपर ये जो वाड़ा है, ये है प्रीपेस क्षेत्र, प्रीपेस शहर। और ये जो प्रीपेस शहर है, यहां वो आदमी, वो व्यक्ति, वो लेबर रहती थी जो लेबर चेर्नोबिल क्षेत्र में कार्य करती थी। और ये शहर इनके लिए बसाया गया, लेबरों के लिए, प्रीपेस शहर, जहां पे चेर्नोबिल क्षेत्र में काम करने वाले जो लेबर है वो रहा करते थे। अब देखो घटना क्या घटती है, ये बात है 26 अप्रैल 1986 की। कब की है? 26 अप्रैल 1986। यानी 26 अप्रैल 1986 को क्या होता है कि जो चेर्नोबिल क्षेत्र है, चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र है, इसकी जो चौथी इकाई है, चौथी रिएक्टर है, यहां पर एक ब्लास्ट हो गया था। यानी चेर्नोबिल जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसकी जो चौथी रिएक्टर है उसमें ब्लास्ट हो गया था। और यह ब्लास्ट इतना भयावह हुआ कि हिरोशिमा और नागासाकी से बड़ी त्रासदी हुई थी। जो बड़ा परमाणु त्रासदी, परमाणु आपदा हुई थी, कौन से स्थान पर? चेर्नोबिल क्षेत्र पर। और यह परमाणु त्रासदी कब हुई? 26 अप्रैल 1986 को। यहां इस क्षेत्र में बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, और उस ब्लास्ट की वजह से यह पूरा क्षेत्र है, यह समाप्त हो गया था। और वर्तमान के अंदर इस क्षेत्र को भूतिया शहर कहते हैं, भूतिया शहर, क्योंकि यहां पर 5-7 ही घर उपलब्ध है, 1-2 रेस्टोरेंट है, 1-2 दुकानें हैं, बाकी इस क्षेत्र में कोई भी आदमी नहीं रहता है। जब यह 26 अप्रैल 1986 को यहां पर ब्लास्ट हुआ, जो रेडिएशन जोन है यहां पर ब्लास्ट हुआ, और उस ब्लास्ट के बाद यूएसएसआर ने इस क्षेत्र को पूर्णतः खाली करवा दिया था। और लगभग 20 साल तक भी इस क्षेत्र में कोई रहेगा नहीं, क्योंकि यहां का जो रेडिएशन जोन है वो काफी उच्च है, यानी इसका लेवल है वो 7 का लेवल है। और वर्तमान के अंदर क्या हो रहा है कि रूस, जिसने यूक्रेन पे हमला कर रखा है, उस रूस का चेर्नोबिल क्षेत्र पर अधिकार हो गया है। रूस ने चेर्नोबिल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। और यह क्षेत्र, यदि यहां एक बम भी ब्लास्ट हो जाता है तो पूरा यूक्रेन खत्म हो जाएगा, ये मानो आप, क्योंकि यहां रेडिएशन कचरा है, इतनी मात्रा में इकट्ठा है कि यदि एक छोटा सा भी बम ब्लास्ट हो जाता है तो यहां भयावह विस्फोट हो जाएगा, परमाणु बम गिरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना भयंकर ब्लास्ट हो सकता है। क्योंकि ये पूरा जो क्षेत्र है ये क्या है? रेडिएशन जोन। और इसके ऊपर क्या है? वर्तमान में रूस ने अपना कब्जा कर लिया है। तो ये हो गया चेर्नोबिल क्षेत्र, जो परमाणु घटना घटी थी, जो परमाणु त्रासदी हुई थी, जो हिरोशिमा और नागासाकी से भी भयंकर परमाणु त्रासदी हुई थी, परमाणु घटना हुई थी। और वर्तमान में इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है, 5-7 ही यहां पर लोग घरों में रह रहे हैं, बाकी ये क्षेत्र पूर्णतः खाली है। और इसीलिए इस चेर्नोबिल क्षेत्र को भूतिया शहर भी कहा जाता है। और वर्तमान में क्या है? यूक्रेन और रूस, इन दोनों देशों के जो प्रतिनिधि मंडल है वो बेलारूस पहुंच गए हैं, आपस में बातचीत चल रही है। कयास ये लगाई जा रही है कि ये युद्ध शायद जल्दी ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये तो व्लादिमीर पुतिन ने पहले ही बोल दिया था कि हमारा यूक्रेन पर कब्जा करने का कोई मनसा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो यूक्रेन है, ये जो बार बार कवायद लगा रखी है, इसने जिद लगा रखी है नाटो में मिलने की, वो जिद को छोड़ दे, ये युद्ध है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। और इसी उम्मीद पर दोनों देशों के मध्य बेलारूस के अंदर
बातचीत चल रही है। उम्मीद यही है कि शायद अच्छे रिजल्ट आए और ये युद्ध है जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए, जिससे तीसरे विश्व युद्ध की कोई आशंका न रहे। ये हमारी उम्मीद है। ऑपरेशन गंगा हम पढ़ चुके हैं कि भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से सही सलामत भारत वापस लाना, और ये जो मुहिम है, ये जो ऑपरेशन है, इसी का नाम है ऑपरेशन गंगा।